नाज़रीन, इस पर सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मियां मुनीर साहब, जो कि साबिका मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम रह चुके हैं। थैंक यू सो मच मियां साहब फॉर जॉइनिंग अस। मियां साहब, क्या कहेंगे, भारत की जानिब से जो है एक जंग के असरात जो है सामने आ रहे हैं, राफेल उनके 6 गिरे, उसके बाद उन्होंने हैंडशेक ही करना बंद कर दिया। क्या ये जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ नहीं है ये चीज मियां साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो 6 प्यारों की थी, लेकिन अब वो 10 प्यारों तक पहुंच गई है जी जी अमेरिकन प्रेसिडेंट के। तो स्पोर्ट्स में गुस्सा नहीं होता, स्पोर्ट्स में स्पिरिट दिखानी होती है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने ये बहुत बड़ी ज्यादती की, स्पोर्ट्स की स्पिरिट के बिल्कुल बरस का के हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी ना लेना हमारे चेयरमैन साहब से। तो ये सारी चीजें जो है वो स्पोर्ट्स नहीं सिखाती। स्पोर्ट्स में तो मियां साहब काइंडली लाइटली बोलिएगा, आपकी जो आवाज है बहुत कम आ रही है। मैं तो ऊंची बोल रहा हूँ, आपकी आवाज जी 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 प्लीज, जी जी प्लीज, जी जी मियां साहब बोलिएगा प्लीज। मैं बात कर रहा था कि ये जो इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी नहीं ली, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के सारी चीजें खिलाफ हैं। जी जी इंडिया जो है वो समझता है कि मेरे बगैर जो क्रिकेट है वो नहीं चलेगी, क्रिकेट के मैदान नहीं सजेंगे। तो फिर जब पाकिस्तान ने बाइकाट किया तो फिर दुनिया ने देखा कि इस वर्ल्ड कप की हैसियत ही खत्म हो गई थी जी। जब पाकिस्तान की वापसी हुई है तो इसमें एक थ्रिल पैदा हुई है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। और इंशाअल्लाह ताला आज का जो मैच है ये बड़ा जबरदस्त मैच होगा। इसमें मियां साहब पहले तो इनकी इंडिया की भारत की हट दरमी कायम थी, फिर ये थर्ड क्लास किस्म के एजेंडे, छोटी टीम जो है, ए टीम कह लें, वुमेन टीम कह लें, या हैंडशेक का ना करना, ये तो डेफिनेटली बहुत ही आप कह लें कि लास्ट लेवल एक होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। आपको लगता है कि आज हैंडशेक होगा या नहीं? देखिए जी, मैं इस पर कोई प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनमें तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो उनको हैंडशेक करना चाहिए। और बल्कि लूज भी कर जाए तो फिर भी दूसरे को कांग्रेचुलेट कहते हैं, मुबारक हो आप अच्छा खेले, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। और जिस तरह इन्होंने ये किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि इससे क्रिकेट को बहुत सा नुकसान होगा। पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए ये कुर्बानी दी है और उन्होंने अपनी वापसी वर्ल्ड कप में की है, तो मैं समझता हूँ ये क्रिकेट के लिए सेक्रीफाइस किया गया है। जी मियां साहब, मियां मुनीर साहब, आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? टॉप बैटिंग ऑर्डर जो है, 4 खिलाड़ी वो बैटिंग ऑर्डर के सेम ही मतवक्के हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रिजल्ट्स मतवक्के हैं? मियां मुनीर साहब प्लीज। मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो यही है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, लेकिन जो अच्छा खेलेगा यकीनन वही जीतेगा। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 96 में अगर मैनेजर बना था तो तब भी अगेंस्ट इंडिया हमारी सीरीज हुई थी कनाडा में, सहारा कप, और उसके बाद 99 के इंडिया टूर पे मैं मैनेजर था। तो मैंने आज तक जो असेस किया है कि पाकिस्तान की टीम कभी भी इंडिया के अंडर प्रेशर नहीं हुई, लेकिन इंडियंस हमेशा हमारे खिलाफ जब भी खेलते हैं वो अंडर प्रेशर खेलते हैं। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी कौन सी टीम ग्राउंड में उतारते हैं, उसमें हमें अपना जो बॉलर्स हैं उनका सही इस्तेमाल करना। मुझे शाहीन अफरीदी जो है उसकी फिटनेस जो है मेरे लिए परेशान कुन है। अगर शाहीन फिट नहीं है तो फिर उसे नहीं खिलाना चाहिए, किसी और को चांस देना चाहिए। बैटिंग ऑर्डर में जो आपका दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बाबर आजम है, उसको आपने नंबर 2 किया है, तो मैं नहीं समझता कि बाबर आजम को नंबर 2 खिलाया जाए। नंबर 2 खिलाकर उसको जाया करने वाली बात है। अब आपके पास साइम अयूब एक अच्छा बैट्समैन, अच्छा ऑलराउंडर की सूरत में सामने आया है, शायद फखर जमान को साथ ओपन कराएंगे। मेरे ख्याल में सलमान आगा को वन डाउन नहीं आना चाहिए, वन डाउन बाबर आजम को आना चाहिए ताकि उसको मौका मिले वो विकेट को स्टे करे और रद्दा करे और टीम को साथ लेकर चले। तो हमने अपने बैटिंग आर्डर फिर अपने बॉलर स्पेशली उस्मान हमारा स्पिनर या दूसरे कोई हमारे अच्छे स्पिनर नवाज वगैरह हैं, उनको कप्तान ने सही इस्तेमाल किया, फील्डिंग अच्छी की। तो और ये इस स्पिरिट से खेले कि हमने मैच जीतना है, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी जो है वो कोई कमजोर टीम होगी। ये
स्पिरिट के साथ मैच जीता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मियां साहब 1996 में आप पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे, तो पहले भी इस तरह के वाकया सामने आते थे कि हैंडशेक ना करना या इस तरह से जो है क्रिकेट को जो है सियासत की बीन चढ़ा देना? नहीं, मैं 96 में जब कनाडा गया बड़े फ्रेंडली सीरीज हुई थी, उसके बाद 99 में जब बाल ठाकरे ने पिच उखाड़ी थी बड़ा टेंस माहौल था, लेकिन उसके बावजूद जो टीमें थी वो एक दूसरे से मिलती थी, हाथ मिलाना ड्यूरिंग द मैच चलने की तलखी हो जाती थी, लेकिन आउटसाइड द ग्राउंड सारी चीजें नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन कभी भी हैंडशेक ना करने वाली बात नहीं हुई, कभी इस तरह के वाकयात नहीं हुए। ये इंडिया को शायद कोई तकब्बर है, कोई गरूर है जिसकी बुनियाद पर वो करते हैं, तो अल्लाह ताला को ये चीजें पसंद नहीं, और इंशाअल्लाह ताला हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनका तकब्बर भी खाक में मिलाएगा, और जिस तरह इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया ये भी इनके तकब्बर की निशानी है। और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह बांग्लादेश का साथ दिया है, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को भी इसी तरह और इस स्पिरिट के साथ दूसरी टीमों का साथ देना चाहिए। जो इंडिया की बढ़ोतरी है इसको खत्म करना चाहिए। इन्होंने ये ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है कि हम आईसीसी से जो रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको अपनी मर्जी के मुताबिक खिलाएं, अपनी मर्जी के फैसले करें। मगर पहले तो मियां साहब जो है पहले बड़े क्लोज टर्म्स एंड रिलेशंस थे, और आपके दौर में बड़ा अच्छा बिहेवियर था, कोई साड़ियां गिफ्ट कर रहे हैं, कोई क्या चीज गिफ्ट कर रहे हैं। मगर अब तो इंडिया में अगर कोई भारतीय क्रिकेटर शेक हैंड करता है तो अब भारतीय जो है वो उसके पुतले जला देते हैं। अब देखिए जी, वो चीजें तो वहाँ पे है, नफरत है वहाँ पे। उस वक्त भी जब बाल ठाकरे ने पिच उखाड़ी थी तो हमारे पास एडवानी के वजीर दाखिला थे। जब हम दिल्ली पहुंचे तो वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा जी कि मेरी बाल ठाकरे जी से बात होगी, इंशाल्लाह ताला ऐसा तो मामला नहीं होगा, और नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को अब वो जंग जो है, जंग के असरात, तो इसका मतलब है कि ये तो ताहियात रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी इंडिया कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की जरूरत नहीं करेगा। उसको पता है पाकिस्तान की फौज की एबिलिटी की। हमारे जो आईटी के माहिर लोग थे जिन्होंने जिस तरह इनका सारा सिस्टम जो थे वो बेकार कर दिया, तो ये सारी क्वालिटीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में है, और ये पहली दफा हुआ है कि हमारी ये तमाम खूबियां उजागर हुई हैं, सबके सामने दुनिया की आई हैं, और आज दुनिया इन चीजों को रिकग्नाइज करती है, और हम दुनिया में अब अल्लाह के फजल करम से एक ताकतवर कौम की हैसियत के सामने आए हैं। अल्लाह ने हम पर ये बड़ा करम और फजल किया, और हमारी फौज ने जिस निशानी के साथ ये जंग लड़ी है ये मुझको याद रहेगी। इस तरह की जंग आज तक नहीं हुई। आपके सामने फिर रूस कितनी बड़ी ताकत है, 2 साल से वो यूक्रेन के साथ जंग में है, लेकिन वो यूक्रेन को गिरा नहीं सका। जहाँ अल्लाह की हम पर रहमत रही वहाँ पे हमारी फौज ने और फिर अवाम ने जिस तरह भरपूर साथ दिया अपनी फौज का, ये सारी चीजें मिलकर ही जंग जीती जाती है। बिल्कुल सही। मियां साहब, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू प्लीज। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह की दावत पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो कोलंबो पहुंच गए हैं। मोहसिन नकवी का रवायती ढोल और रक्स से शानदार इस्तकबाल किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? इनवाइट किया गया और हमने भी पॉजिटिव जेस्चर का जो है वो पॉजिटिव जेस्चर शो किया, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? जी बिल्कुल, नकवी साहब को जाना चाहिए था, वो गए, बड़े दिल के साथ गए। जय शाह को भी इस चीज का एहसास होना चाहिए कि ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, तो पाकिस्तान के अगर चेयरमैन वहाँ गए हैं तो ये इनकी इज्जत अफजाई के लिए गए, अदरवाइज वो भी रिफ्यूज कर सकते थे। इनकी हरकतें जिस तरह की हैं, और जय शाह जो है ये सारे लोग जो हैं ये हिंदुइज्म का प्रचार करते हैं। स्पोर्ट्स में ये चीजें नहीं चलती। स्पोर्ट्स में तो आप जब खेलते हैं तो एक जैसे किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक हो तो आप उस प्लेयर को, जो बड़ा प्लेयर है, जो अच्छा खेलता है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट बिगाड़ सकते हैं। और मैं मोहसिन नकवी साहब के इस किरदार को, इस रोल को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जाकर बड़ेपन का मुजाहरा किया है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मियां मुनीर साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इन्फॉर्मेशन।